हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सुपर सीक्रेट तुक्का स्ट्रेटेजी जिसके माध्यम से आप बिहार पैरामेडिकल के इस परीक्षा में 60 प्लस, जी हाँ 60 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं और रैंक अंडर 100 ला सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस साल टॉप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। याद रखिए बेटा, मेहनत और सही स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू सफलता। आज जो आप सीखेंगे वही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा और हर कठिन सवाल आपको डरा नहीं सकता। बस स्मार्ट तरीके से तुक्का मारना सीखना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को बेटा यहां पर अच्छे से जो है आपको समझते चलना है ताकि एग्जाम हॉल में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना आए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ओएमआर या आंसर सीट जो है सही तरीके से भरना है। तो जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा, ठीक है, आंसर सीट, उसे केयरफुली तरीके से जो है भरना है। मतलब सर्किल सही तरीके से करना है, सर्किल सही तरीके से करना है, डार्क करना है, हटना नहीं है। साथ ही साथ रोल नंबर हो गया, पेपर कोड हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब पे भी जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो सर्किल करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, ठीक है। सर्किल जो है सही तरीके से नहीं करते, डार्क नहीं करेंगे, है ना, या फिर कट्टा पिट्टी हो जाएगा तो उस केस में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ओएमआर सीट मिलेगा, रोल नंबर, पेपर कोड, ये सबको ध्यान से आपको भरना है, ठीक है। सिग्नेचर जो है ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, वो आपको अटेंडेंस डायरी आपके पास लेकर आएंगे। तो भाई सिग्नेचर अच्छे से कर लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एब्सेंट माने जाओगे, ठीक है। तो पहला ये था, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक नहीं करना है ना। मतलब बहुत बच्चे जो है एकदम जल्दबाजी में रहते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में जो है आपको ऑप्शन टिक करना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऑप्शन दिखने में मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। अब जैसे बोलोगे सर कि कैसे बताइए, अब मान के चलिए मैथ का या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है, मान लेते हैं 2.5 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 2.05, तीसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, 2.05 है, तीसरा ऑप्शन है 2.58 है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 2.005। तो कहने का मतलब ये मिलते जुलते ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक नहीं करना है। डोंट मेक आंसर इन हेस्ट, है ना। कई बार ऑप्शन दिखने में क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आप श्योर हो, एकदम कंफर्म हो, तब जो है वहां पर आप सर्किल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। मतलब जो आपको इजी लगे, जिस सब्जेक्ट में आप जो एकदम फुलफिल हो, परिपूर्ण हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो है उन सब्जेक्ट को, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा सर, इससे दिमाग खुलेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये जो है जरूर अब आपको अच्छे से करना है। यानी सबसे पहले हो सकता है बहुत से बच्चों को जीके इजी लगता है, तो जीके वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। हो सकता है बहुत से बच्चों का हिंदी अच्छा हो, तो हिंदी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। हो सकता है बहुत से बच्चे मैथ्स में एकदम जबरदस्त हो, तो मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे दिमाग खुलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम बूस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद है ना, इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को 3 राउंड में डिवाइड कीजिए। मतलब 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। राउंड फर्स्ट में इजी क्वेश्चंस को आपको देखना है। इजी क्वेश्चंस पे 15 से 20 मिनट का समय देना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस जितने भी होंगे 15 से 20 मिनट में सबको निपटा दो, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको 3 राउंड में जो है यहाँ पे चीजों को डिवाइड करना है। राउंड वन में क्या करना है आपको, राउंड वन में बेटा यहाँ पर इजी क्वेश्चंस को पहले कर लेना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन पे, और वो भी ज्यादा समय नहीं देना, 15 से 20 मिनट जो है सफिशियंट है, ठीक है। अब इसके बाद
राउंड टू में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है, मीडियम लेवल के मतलब जो लगता है कि हाँ भाई बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है लेकिन बन जाएगा। तो भाई उसके बाद क्या करेंगे आप लोग राउंड टू में, मीडियम यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मीडियम यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसमें भी ज्यादा समय नहीं देंगे आपको, ठीक है, इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है, इसमें जो है लगभग आपको 35 से 45 मिनट का आपको समय देना है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए, अब इसके बाद राउंड थ्री में तो आप समझ ही गए होंगे, राउंड थ्री में क्या करना है, राउंड थ्री में अब हो सकता है, देखो मैथ्स के जैसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन एकदम लेंदी टाइप के होते हैं, है ना, मतलब थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, बन जाता है लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाता है। फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को ना राउंड थ्री में, मतलब राउंड थ्री में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को रखना है, मतलब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ध्यान से आपको देखना है, सिमिलर ऑप्शन ट्रिक, एक जैसे ऑप्शन वाले तुक्के। अब कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं एकदम सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर एक जैसा दिखेगा, मतलब अगर दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, आंसर अक्सर उन्हीं में से होगा, ठीक है, आंसर अक्सर उन्हीं में से होता है, ठीक है। तो सिमिलर ऑप्शन ट्रिक क्या कहते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन। अब कैसे सर, एक एग्जांपल देके बताइए। बिल्कुल सर, अगर पूछ देगा कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कमी से कौन सा रोग होता है, अगर ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा रोग होता है, क्या आप देखो, पहला ऑप्शन मैं मान लेता हूँ, पहला ऑप्शन दे दिया एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, आ रही बात समझ में। दूसरा ऑप्शन है पर्निसिस, पर्निसियस एनीमिया, पर्निसियस एनीमिया, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, ठीक है, चलिए, रतौंधी। चौथा ऑप्शन है स्कर्वी। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सिमिलर ऑप्शन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिखता हो। अब ये देखो, अब यहाँ पर बोलोगे ना सर, सर यहाँ पे ए और बी जो है मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इन्हीं दोनों में से होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, तो जो लॉन्ग स्टेटमेंट वाले होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा पर्निसिस एनीमिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिमिलर ऑप्शन ट्रिक मतलब आपको होगा क्या कि जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ ऑप्शन जो है मिलते जुलते हैं, तो आंसर जो है उन्हीं दोनों में से एक होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बहुत कठिन क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एक आध क्वेश्चन इतना लेंदी होता है कि बच्चे वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं, तो बेटा बहुत हार्ड क्वेश्चन में नहीं फंसना है, ठीक है। आर्यवासा में मतलब अगर एक सवाल में 3 से 4 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, भैया स्किप करो उस क्वेश्चन को, उस टाइम के लिए स्किप स्किप करो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर एक सवाल में 3 से 4 मिनट 5 मिनट लग रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ना है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, यानी सबसे पहले आसान सवाल को करना है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, समय बचाना है, स्कोर बढ़ेगा, है ना। उसके बाद जो है जो टफ लेवल के क्वेश्चन है उसे पहले इग्नोर करना है, बाद में उसे देखा जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है बेटा, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है सर, एलिमिनेशन मेथड जो कि बहुत बच्चे इस मेथड का यूज करते हैं, यानी गलत ऑप्शन को छांटते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन 100% गलत लग रहा है उसे काट काट कर अपने सही आंसर की तरफ वो बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है, मतलब जो गलत लग रहा है हटाओ, ठीक है, तो जो ऑप्शन 100% गलत लग रहा हो उसे काट दो और सही आंसर तक पहुंचो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, सही जवाब की संभावना बढ़ती है और एग्जाम में हाई एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, मान के चलिए क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी विटामिन सूरज की रोशनी के विटामिन के रूप में जाना जाता है, बताओ, सूरज की रोशनी, है ना, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है मेरे प्यारे छात्र, चलिए कौन सा विटामिन मिलता है। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ए है विटामिन ए, ठीक है, पहले, फिर विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन डी है,
तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। जैसे आपको पता होना चाहिए, अच्छा विटामिन ए तो रतौंधी से रिलेटेड, ये तो होगा नहीं। विटामिन सी स्कर्वी से रिलेटेड है, ये होगा नहीं, है ना। विटामिन बी जो है ना, इसमें B1, B2, B3 इस तरीके से आता है, तो ये भी तो होगा नहीं। बचा विटामिन डी, तो विटामिन डी जो बच गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसके बाद अगला जो टिप्स है वो है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है सर? पैटर्न ऑब्जर्वेशन क्या है? ABCD का क्रम। देखो होता क्या है, लगातार रिपीट हो रहा ऑप्शन कम संभावना वाला बन जाता है, ठीक है। मान के चलिए कोई लगातार रिपीट हो रहा है ऑप्शन, ठीक है, लगातार रिपीट हो रहा है ऑप्शन, कम संभावना वाला बन जाता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्वेशन ये कहता है, मान के चलिए लास्ट चार क्वेश्चन का आंसर जो है, पहले का ये था, दो दूसरे का भी ये है, तीसरे का भी ये है, चौथे का भी ये है। अब फिफ्थ में फिर से ए का तुक्का ना लगाएं, शायद बी और सी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। यानी आपको ये भी देखना है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि सर अगर लास्ट चार क्वेश्चन का आंसर ए है, अब फिफ्थ में ए का तुक्का नहीं लगाना है, बी और सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये भी याद रखना, डी बहुत कम होता है, ए भी कम होता है, बी और सी में ज्यादातर बच्चे जो है तुक्का लगाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये 9वां पॉइंट था। चलिए, इसके बाद अगला जो आखिरी पॉइंट है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ द अबव ट्रिक। अब ये क्या कहता है सर? ये देखिए, अगर एक प्रश्न में मल्टीपल ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कोई प्रश्न है उसमें मल्टीपल ऑप्शन, ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, मतलब दो या तीन अगर सही हो, तो भैया उस केस में क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब ये है, मान के चलिए कि जब सभी दिए गए विकल्प सही हो या अधिकतर सही हो, तो बेटा ऑल ऑफ द अबव जो है ये चुनना सही हो। तो ये कब चुनना ऑल ऑफ द अबव? जब दो या तीन ऑप्शन सही लगे, है ना, जब सभी पॉइंट्स लॉजिकल लगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बेटा ये कुल मिलाकर 10 पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया। तो देखिए बेटा, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को फॉलो कीजिए, है ना। यकीनन आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। देखो होता क्या है कि एग्जाम में हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, थोड़ा सा दबाव बनने लगता है। अरे तो डरना किस बात का है? आपने मतलब बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, है ना, लंबे समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, लाइव क्लास किए, रिकॉर्डेड वीडियो भी देखे होंगे, रिवीजन भी किए, मॉक टेस्ट भी लगाए, PYQ के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो फिर डर किस बात का? जाओ एग्जाम में और एग्जाम में तहलका मचा के आओ। आप सभी प्यारे बच्चों को ऑल ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, और जब एग्जाम देकर आओगे उसके बाद देखना आपका मतलब मन एकदम गदगद हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अच्छे रैंक के साथ पास होंगे ना, अच्छे रैंक के साथ, उन सभी बच्चों को हम लोग मेधावी सम्मान समारोह में भी बुलाएंगे, ठीक है। तो तैयार रहना। ओके, चलिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।